हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों अ, देखिए दोस्तों, बीपीएससी में पूछे गए सारे क्वेश्चंस को मैंने दोस्तों अपलोड किया है। आप अपने चैनल पर अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी पर आप देख सकते हैं। दोस्तों मैंने दोस्तों इसमें इतिहास का क्वेश्चन हो, साइंस का क्वेश्चन हो, बिहार करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो, नेशनल करंट अफेयर्स हो, दोस्तों मैंने सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों बीपीएससी में पूछा गया है, मैं उसकी भी सीरीज दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। मध्यकालीन इतिहास हो, प्राचीन इतिहास हो, या दोस्तों आधुनिक भारत का इतिहास हो, दोस्तों बीपीएससी में पूछे गए सारे क्वेश्चन मैंने डाले हैं दोस्तों, और वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों मैंने आज ही आपको रसायन विज्ञान का भी प्रीवियस ईयर बीपीएससी का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने वीडियो डाला है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों वीडियो को जरूर देखिए। दोस्तों आपके आने वाले 67 बीपीएससी जो 23 जनवरी को डिक्लेयर्ड है, और दोस्तों सीडीपीओ का एग्जाम जो फरवरी में होने वाला है, दोस्तों उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा। दोस्तों टॉपिक वाइज में भी, दोस्तों टॉपिक वाइज में साइंस की भी सीरीज लेकर आ रहा हूं। दोस्तों टॉपिक वाइज भी मैं सारे क्वेश्चंस को कवर करूंगा, आपको एग्जामिनेशन के लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों चैनल पर एक एक टॉपिक आपको मिलेगा जो एक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों मेरे चैनल पर आपको फालतू की चीज़ें नहीं मिलेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मिलेंगे। आप बार बार इसका रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं क्वेश्चंस को। दोस्तों जितना ज़रूरत है मैं उतना समझाता हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों मेरा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करिए, दोस्तों लाइक करिए चैनल को, और दोस्तों अगर कोई कमी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों देखिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। दोस्तों पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? देखिए दोस्तों, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो है दोस्तों डार्विन ने लिखी है, चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। दोस्तों इसको आप जानते हैं दोस्तों, चार्ल्स जो डार्विन है, इनको दोस्तों क्या कहा जाता है? इनको दोस्तों प्राकृतिक वर्णवाद तथा विकासवाद का सिद्धांत का प्रतिपादक भी कहा जाता है। दोस्तों विकासवाद के सिद्धांत का क्या कहा है दोस्तों? प्रतिपादक का क्या कहा है दोस्तों? प्रतिपादक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, टॉपिक दोस्तों जीव विज्ञान चल रहा है, तो दोस्तों थोड़ी सी उसकी जानकारी मैं देता हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों जीव विज्ञान दो भागों में बटा हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक है जंतु विज्ञान और एक है दोस्तों कि क्या है, एक है दोस्तों वनस्पति विज्ञान। ठीक है दोस्तों, इसको दोस्तों जूलॉजी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? बॉटनी। तो दोस्तों वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? वनस्पति विज्ञान का जनक दोस्तों कहा जाता है आपको थियोफ्रेस्टस को। किसको कहा जाता है दोस्तों? थियोफ्रेस्टस को। याद रखना है दोस्तों, थियोफ्रेस्टस को क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, याद रखिए। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। और जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? अरस्तु को कहा जाता है। तो दोस्तों ये दोस्तों क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछ देगा एग्जाम में कि वस्तु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है और इसको किससे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान का। याद रखिए, थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान अरस्तु को। और दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है, चिकित्सा विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? क्या है दोस्तों? चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों, चिकित्सा विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? हिप्पोक्रेट्स को। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आप याद रखिए, इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामों में। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। तो पुस्तक आपकी ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज किसने लिखा दोस्तों? डार्विन ने लिखा। आपको याद रहेगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इस फैक्ट्स को देख लीजिए। मानव तंत्र में इंसुलिन का क्या काम है? देखिए दोस्तों, मानव शरीर में देखिए दोस्तों अग्नाशय एक पार्ट होता है पाचन तंत्र के अंतर्गत, अग्नाशय जिसको इंग्लिश में पैनक्रियाज कहा जाता है। देखिए दोस्तों, इस अग्नाशय का एक भाग होता है दोस्तों, अग्नाशय का एक भाग होता है जिसको लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? लैंगरहैंस की दीपिकाएं। ठीक है दोस्तों, इसी लैंगरहैंस की दीपिकाओं में दोस्तों एक बीटा कैरोटीन प्रोटीन होता है दोस्तों, बीटा कैरोटीन प्रोटीन होता है दोस्तों। इसी से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है दोस्तों? इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। ठीक है दोस्तों, इसका काम क्या होता है दोस्तों? मैं आपको आज बताता हूं दोस्तों। इसका काम होता है हमारे शरीर में शर्करा या ग्लूकोज का नियंत्रण करना। हमारे शरीर में क्या चीज़ का नियंत्रण करता है दोस्तों?
हमारे शरीर में इंसुलिन का काम क्या है? शर्करा या ग्लूकोज का नियंत्रण करना। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, शर्करा या ग्लूकोज का क्या करना है दोस्तों? नियंत्रण करना। यानी कहने का मतलब दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करना। क्या करना दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है ये? उपापचय। अब देखिए दोस्तों, अगर मान के चलिए हमारे शरीर में ये ग्लूकोज का क्या करता है? नियंत्रण। हम कुछ भी खाते हैं दोस्तों, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, आप जानते हैं, और वो ग्लूकोज ग्लाइकोजेन के रूप में हमारे शरीर में क्या रहता है? संचित रहता है। जब जब आवश्यकता पड़ती ऊर्जा की, तो वो ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज में क्या हो जाता है दोस्तों? चेंज होकर हमको ऊर्जा प्रदान करता है। तो दोस्तों, अगर हमारे कुछ भी खाते हैं वो ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, तो अगर इस ग्लूकोज की मात्रा, जितनी हमारे शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता है उतनी ही मिलनी चाहिए, तो उसी मात्रा का दोस्तों क्या करता है? ग्लूकोज की मात्रा का इंसुलिन पर नियंत्रण करता है। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा दोस्तों कम हो जाए, इंसुलिन की मात्रा क्या हो जाए दोस्तों? कम हो जाए, तो दोस्तों उस स्थिति में दोस्तों क्या हो जाता है? डायबिटीज या मधुमेह की क्या हो जाती है दोस्तों? बीमारी हो जाती है। आप याद रखिएगा। तो दोस्तों, इंसुलिन क्या एक हार्मोन है? ये दोस्तों लैंगरहैंस की दीपिकाएं जो अग्नाशय में पाई जाती है, वहाँ से निकलती है बीटा कैरोटीन नामक प्रोटीन से दोस्तों। और इंसुलिन एक हार्मोन है, और यह क्या करता है? शर्करा या ग्लूकोज का नियंत्रण करता है। हमारे शरीर में जितना जरूरी है उतना ही देता है। लेकिन दोस्तों, अगर ये कम होने लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज हमारे शरीर में प्रवाहित होने लगा और डायबिटीज हमारे शरीर में दोस्तों हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। तो मानव शरीर में किस चीज़ का दोस्तों पाचन करता है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करता है इंसुलिन। ठीक है। निम्न में एंटीबायोटिक कौन सा है दोस्तों? क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक एंटीबायोटिक है? देखिए दोस्तों, आप जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों पेंसिलिन और दोस्तों सल्फाडाइजिन, ये दोनों दोस्तों क्या है? एंटीबायोटिक है। ठीक है दोस्तों, एंटीबायोटिक का उपचार कहाँ होता है दोस्तों? बैक्टीरिया से होने वाले रोगों में एंटीबायोटिक का यूज होता है। बैक्टीरिया से होने वाले रोगों में दोस्तों किसका उपयोग होता है? एंटीबायोटिक का। ठीक है, तो यहाँ पे ए और सल्फाडाइजिन दोनों है दोस्तों। ठीक है। निम्न में कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? देखिए दोस्तों, चावल में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है दोस्तों। पाया तो सब में जाता है, लगभग दोस्तों 100 ग्राम पके हुए चावल में दोस्तों, लगभग 100 ग्राम पके हुए चावल में 25.5 ग्राम दोस्तों कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, 100 ग्राम में 25 ग्राम लगभग दोस्तों आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है दोस्तों। ठीक है, हमारे खाने में लगभग सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट दोस्तों हमको चावल से ही मिलता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। चावल में दोस्तों विटामिन, खनिज और फाइबर भी मिलते हैं। चावल में फाइबर, कार्बोहाइड्रेट के फाइबर भी होता है दोस्तों, खनिज भी मिलता है तथा विटामिन भी पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। कीट संवर्धन क्या है? देखिए दोस्तों, कीट संवर्धन का मतलब है दोस्तों कीटों की वृद्धि करने का ये विज्ञान है दोस्तों। किसका विज्ञान है? कीटों का। आप कहिएगा दोस्तों कीटों की वृद्धि कैसे आवश्यक है? देखिए दोस्तों, आप जानते हैं केचुआ का आप नाम सुने होंगे दोस्तों। इसे दोस्तों किसानों का क्या कहा जाता है दोस्तों? मित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? किसानों का मित्र। तो दोस्तों खेत में कैसे केचुआ की मात्रा बढ़ाया जाए, कैसे कीटों को वृद्धि की जाए दोस्तों, उसी का विज्ञान है दोस्तों कीट संवर्धन। आप याद रखिए। ठीक है दोस्तों, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? देखिए दोस्तों, जेनेटिक्स जो है अनुवांशिकता का अध्ययन है दोस्तों। आप जानते हैं अनुवांशिकता, हमारे शरीर में दोस्तों डीएनए मिलता है। डीएनए क्या होता है दोस्तों? एक तंतु होता है जिसके द्वारा दोस्तों क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो अनुवांशिक गुण है, पिता का गुण, माता का गुण, दूसरे पीढ़ी में दोस्तों क्या होता है? ट्रांसफर होता है। तो दोस्तों वो डीएनए के द्वारा होता है। डीएनए के बारे में आप जानते हैं दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लौंग पौधे के निम्न में से किस भाग से प्राप्त करें? दोस्तों लौंग से आप बताइए दोस्तों, आप ही बताना है दोस्तों। देखिए लौंग जो है शुष्क पुष्पकली से मिलता है। किससे मिलता है दोस्तों? पुष्पकली से मिलता है। लौंग का अगर दोस्तों रासायनिक, लौंग का वैज्ञानिक नाम बताया जाए तो दोस्तों इसका होता है यूजीनिया कैरियोफाइलेटा। यूजीनिया कैरियोफाइलेटा इसका नाम है दोस्तों। ठीक है। पादप एक कली है। वनस्पति विज्ञान में देखिए दोस्तों, पादप क्या है दोस्तों? एक भ्रूणीय टहनी है। पादप क्या है दोस्तों? एक भ्रूण टहनी है।
पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं दोस्तों उसको क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, जो पौधे लवण युक्त मिट्टी में उगते हैं दोस्तों उसको हैलोफाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? हैलोफाइट कहा जाता है, आप याद रखिए। ठीक है दोस्तों, जो पौधे नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको हैलोफाइट कहा जाता है। इलेक्ट्रोइंसुलोग्राफ दोस्तों, ईईजी, इलेक्ट्रोइंसुलोग्राफ निम्न में किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? देखिए दोस्तों, मस्तिष्क में दोस्तों यह मस्तिष्क की गतिविधियां मापने के लिए इसका उपयोग होता है। मस्तिष्क की गतिविधि मापने के लिए दोस्तों इलेक्ट्रोइंसुलोग्राफ का क्या करते हैं हम दोस्तों? उपयोग करते हैं। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? देखिए दोस्तों, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण दोस्तों उत्परिवर्तन ही है दोस्तों। देखिए क्यों होता है दोस्तों? जैसे जैसे समय बीतता है, देखिए दोस्तों, इंसान के बारे में कहा जाता है कि इंसान पहले दोस्तों बोला जाता है कि इंसान चारों हाथ और पैर दोस्तों चारों से चलता था। ठीक है दोस्तों, धीरे धीरे इंसान ने दो पैरों पर चलना शुरू किया। तो दोस्तों जैसे ही जैसे समय परिवर्तित होते गया, इंसान के हाथ पैर और दोस्तों शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आए। तो दोस्तों इसी को उत्परिवर्तन या म्यूटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? म्यूटेशन। शरीर का आकार, चलने की प्रक्रिया, विकास की प्रक्रिया, नाक मुंह का आकार, सब दोस्तों उत्परिवर्तन के कारण ही संभव हो पाया है। दोस्तों हमारे शरीर में समय के साथ हमेशा परिवर्तन आया है, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो दोस्तों उसी को उत्परिवर्तन या म्यूटेशन बोलते हैं। मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत, दोस्तों मैंने अभी बताया कि डीएनए के आधार पर आनुवंशिकता होती है दोस्तों। तो दोस्तों मेंडल ने सबसे पहले दोस्तों मटर के पौधों पर ये आनुवंशिकता का सिद्धांत देखा था दोस्तों। किसके दोस्तों? तो मटर के पौधों पर दोस्तों इसने क्या किया था दोस्तों? इसने लैंगिक जनन कराया था दोस्तों। क्या किया था? लैंगिक जनन कराया था दोस्तों। डीएनए की जो खोज की थी दोस्तों, डीएनए का हेलिक्स मॉडल जेम्सन, वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर डीएनए की खोज की बात की जाए कि डीएनए को आखिर खोजा किसने था, तो दोस्तों देखिए डीएनए की खोज दोस्तों 1953 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? 1869 ईस्वी में दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? फ्रेडरिक मिक्सचर। याद रखिएगा दोस्तों, कौन है? फ्रेडरिक मिक्सचर द्वारा दिया गया था, जो ऑप्शन में नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा 1869 में फ्रेडरिक मिक्सचर ने दोस्तों डीएनए की खोज की थी। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है दोस्तों? दोस्तों मैंने आपको अभी बताया कि दोस्तों जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के लिए दोस्तों कौन जिम्मेदार है दोस्तों? डीएनए है। देखिए दोस्तों डीएनए के बारे में मैं आपको बताता हूँ। डीएनए का पहले फुल फॉर्म जान लीजिए दोस्तों, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका नाम है दोस्तों। क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका नाम है। ठीक है दोस्तों, ये जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्रों में दोस्तों, जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्र या क्रोमोसोम जिसको बोलते हैं दोस्तों, गुणसूत्रों में पाया जाने वाला तंतुनुमा अणु होता है दोस्तों। क्या होता है? तंतुनुमा अणु होता है। ठीक है दोस्तों, डीएनए की जो संरचना होती है दोस्तों कैसी होती है? घुमावदार सीढ़ी जैसी। डीएनए की संरचना घुमावदार सीढ़ी जैसी होती है। ठीक है दोस्तों, कैसी होती है? घुमावदार सीढ़ी जैसी होती है। ठीक है, देखिए दोस्तों इसमें बहुत सारी चीजें पाई जाती है दोस्तों। डीएनए में दोस्तों 4 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। डीएनए में 4 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड कौन कौन है दोस्तों? आपको याद रखना है, पूछ सकता है। एडेनिन दोस्तों, ग्वानिन, थाइमिन और दोस्तों साइटोसिन। ठीक है दोस्तों, इन सभी में नाइट्रोजन पाया जाता है। इस सभी में क्या मिलता है दोस्तों? इन सभी में हमको नाइट्रोजन मिलता है। आपको याद रखना है क्या मिलता है दोस्तों? नाइट्रोजन युक्त होते हैं ये सभी। ये जितने भी अणु होते हैं नाइट्रोजन युक्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, डीएनए आमतौर पर क्रोमोसोम के रूप में ही मिलता है। डीएनए आमतौर पर क्रोमोसोम के रूप में ही मौजूद रहता है। क्रोमोसोम के रूप में ही क्या मिलता है दोस्तों? मौजूद रहता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। देखिए दोस्तों, यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। किस रूप में दोस्तों जमा होती है? देखिए दोस्तों, यकृत और मांसपेशियों में जो ऊर्जा जो जमा होती है दोस्तों, आपको याद रखना है दोस्तों। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ग्लाइकोजेन के रूप में। देखिए दोस्तों, हम कुछ भी खाते हैं, हम जब खाना खाते हैं दोस्तों तो वो जाके किस में बदल जाता है दोस्तों? ग्लूकोज में। ठीक है, और जहाँ जहाँ ऊर्जा की आवश्यकता होती है ग्लूकोज के रूप में मिलती है। अब जो जरूरी ग्लूकोज है वो
हमारे अंगों को मिलने के बाद जो बचता है दोस्तों, वो ग्लाइकोजेन के रूप में क्या हो जाता है दोस्तों, संचित रहता है हमारे शरीर में। ग्लाइकोजेन के रूप में दोस्तों यकृत तथा मांसपेशियों में दोस्तों जमा रहता है। ग्लाइकोजेन के रूप में यकृत तथा मांसपेशियों में दोस्तों क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, संचित रहता है। मांसपेशियों में क्या रहता है दोस्तों, संचित रहता है। अब दोस्तों जब जब हमको आवश्यकता पड़ती है ग्लूकोज की, तो ये ग्लाइकोजेन दोस्तों फिर से ग्लूकोज में क्या हो जाता है, कन्वर्ट होकर हमारे अंगों तक पहुंचता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। तो खाना खाए तो ग्लूकोज बना, वो ग्लूकोज ग्लाइकोजेन के रूप में संचित रहता है, और जब जब हमारे शरीर को आवश्यकता रहती है तो ग्लाइकोजेन फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमारे शरीर को दोस्तों मिलता है। मानव शरीर में होता है, देखिए दोस्तों, मानव शरीर का लगभग 2/3 भाग दोस्तों पानी ही है। 2/3 भाग क्या है दोस्तों, पानी है। यानी मानव शरीर में लगभग दोस्तों 70% क्या होता है दोस्तों, पानी होता है। आप याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्पंदक विषों में प्रतिविष के रूप में प्रयोग किया जाता है? देखिए दोस्तों, एंटीडॉट, प्रतिविष का मतलब क्या हो दोस्तों, एंटीडॉट। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया, एंटीडॉट। तो देखिए मैं आपको बताता हूं दोस्तों, विटामिन जो की है दोस्तों हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। ठीक है दोस्तों, क्या बनाने में सहायक है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। ठीक है दोस्तों, अगर विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछ दिया जाए तो दोस्तों क्या है, रेटिनॉल है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है क्या है, रेटिनॉल है। के का दोस्तों क्या नाम है, फिनोक्विनोन है दोस्तों। क्या नाम है, फिनोक्विनोन। ठीक है दोस्तों, याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी का दोस्तों आप जानते हैं, इसका है दोस्तों कैल्सीफेरॉल। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, कैल्सीफेरॉल। और इसका नाम है दोस्तों टोकोफेरॉल। तो दोस्तों आपको नाम याद रखना है। ठीक है दोस्तों, विटामिन ए, डी, ई, के। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। निम्न में से किस विटामिन को अगकैल्सीफेरॉल कहा जाता है? देखिए दोस्तों, विटामिन डी2, विटामिन डी2 का जो नाम है दोस्तों वो अर्गोकैल्सीफेरॉल है। क्या है, अर्गोकैल्सीफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों डी3 को कोलीकैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है, कोलीकैल्सीफेरॉल। विटामिन बी12 के बारे में आप जानते हैं दोस्तों, इसको साइनोकोबाल एमीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, साइनोकोबाल एमीन, साइनोकोबाल एमीन। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, इसमें लोहा पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या पाया जाता है, इसमें कोबाल्ट मिलता है। ठीक है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? देखिए दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, रेटिनॉल है। ठीक है दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, रेटिनॉल है। आप जानते हैं दोस्तों, इसका प्रमुख स्रोत कहाँ कहाँ मिलता है दोस्तों, ये दूध में दूध खाने से मिलता है, मक्खन, अंडा, मछली में मिलता है, मक्खन, अंडा और मछली में मिलता है। ठीक है दोस्तों, विटामिन ए फलों में भी पाया जाता है, गाजर भी इसका एक मुख्य स्रोत है। ठीक है दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, रेटिनॉल। और यह दोस्तों हमारे शरीर में अगर इसकी कमी हो तो इसके कारण दोस्तों रतौंधी हो जाता है, अगर विटामिन ए की कमी होती है। ठीक है दोस्तों, और मानव शरीर जो है दोस्तों हमारे यकृत में, यकृत मतलब दोस्तों लीवर में जमा रहता है। किसमें दोस्तों, लीवर में। वृक्क का मतलब दोस्तों किडनी होता है। ठीक है, निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखिए दोस्तों, विटामिन ए की, रेटिनॉल किसका नाम है दोस्तों, विटामिन ए का नाम है। ठीक है दोस्तों, देखिए विटामिन ए की कमी से दोस्तों हमको जीरोथैलेसिया रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, कौन सा रोग हो जाता है, जीरोथैलेमिया रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा दोस्तों टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल दोस्तों किसका नाम है? देखिए दोस्तों, टोकोफेरॉल आपको मैंने अभी बताया दोस्तों, ये किसका नाम है, विटामिन ई का नाम है। दोस्तों क्या नाम है, विटामिन ई का नाम है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, विटामिन ई की कमी से दोस्तों जानते हैं नपुंसकता होती है। दोस्तों क्या होती है, नपुंसकता आती है। ठीक है दोस्तों, बेरी जो है विटामिन बी1 की कमी से होता है। ठीक है दोस्तों, किसकी, विटामिन बी1 की कमी से होता है। साइनोकोबालेमिन जानते हैं दोस्तों, इसकी कमी से रक्तअल्पता होती है, एनीमिया हो जाता है। अर्गोकैल्सीफेरॉल के जो विटामिन डी है दोस्तों, इसके कमी से रिकेट्स होता है। तो ये सब सही है दोस्तों, ये बी वाला गलत है। निम्न में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? दोस्तों क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, विटामिन बी1, देखिए दोस्तों, विटामिन डी का जो स्रोत है दोस्तों, विटामिन डी के समृद्ध स्रोत जो सूर्य का प्रकाश और कॉड यकृत तेल है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो ठीक है दोस्तों। ठीक है, और आगे चलते हैं दोस्तों,
संतरा, देखिए विटामिन संतरा जो है दोस्तों इस विटामिन सी में मिलता है, ठीक है। इसमें विटामिन B1 भी दोस्तों कम मात्रा में मिलता है, लेकिन मिलता है, ठीक है ना। संतरा का मुख्य स्रोत कौन सा है दोस्तों? विटामिन सी है। तो ठीक है दोस्तों, याद रखिए। गेहूं अंकुर तेल भी दोस्तों क्या है? गेहूं अंकुर तेल ये विटामिन ई में मिलता है, ठीक है दोस्तों। और विटामिन के में अल्फा अल्फा बहुत मात्रा में मिलता है। तो दोस्तों इसमें एक से अधिक जो है दोस्तों सही ही हैं, ठीक है ना, सुमेल सही है। तो इसलिए दोस्तों अतः विकल्प ई ही सही होगा, इसमें लगभग सब सही है दोस्तों, ठीक है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है दोस्तों, मैंने बताया उसका नाम है B12 साइनोकोबाल एमीन, साइनोकोबाल एमीन, ठीक है दोस्तों। इसका दोस्तों थाइमिन नाम है। इसको दोस्तों राइबोफ्लोविन बोलते हैं। इसको दोस्तों पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, ठीक है। सबका रासायनिक नाम मैं आपको बताते जाता हूं दोस्तों, देखते रहिए। एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त का कुल परिणाम कितना होता है? देखिए दोस्तों, एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। कितना होता है? अब देखिए तो रक्त के बारे में बता। देखिए दोस्तों, रक्त है 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है दोस्तों। एक होता है प्लाज्मा और एक होता है दोस्तों रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं, जो बोलिए दोस्तों, ठीक है। तो प्लाज्मा दोस्तों लगभग रक्त में प्लाज्मा 55% होता है और 45% रक्त कणिकाएं होती है। रक्त कणिकाओं में कौन कौन सा है दोस्तों? एक होता है दोस्तों RBC, एक होता है WBC और एक होता है दोस्तों प्लेटलेट्स। आप नाम सुने होंगे, प्लेटलेट्स, ठीक है दोस्तों। RBC के बारे में आप जानते हैं। RBC का निर्माण दोस्तों कहाँ होता है? आपको मेरुरज्जु में। कहाँ होता है दोस्तों? मेरुरज्जु में, सॉरी दोस्तों अस्थि मज्जा में। कहाँ निर्माण होता है? अस्थि मज्जा में। मृत्यु हो जाती है दोस्तों पलीहा में। पलीहा को RBC का कब्रिस्तान कहते हैं। और दोस्तों इसका जन्म जो दोस्तों 120 दिन इसका लाइफ होता है। WBC दोस्तों, WBC कहाँ होता है? यह दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है। रक्त में ही इसकी मृत्यु हो जाती है और इसका लाइफ दोस्तों 8 से 10 दिन होता है, ठीक है। प्लेटलेट्स जो तो आप जानते हैं, प्लेटलेट्स जो है हमारे खून, जैसे दोस्तों अगर खून बह रहा है तो खून को दोस्तों बहने से रोकता है ये दोस्तों, ठीक है। खून कहीं कट लग जाने पे खून को बहने से रोकता है। प्लेटलेट्स की डेंगू में दोस्तों प्लेटलेट्स क्या होता है? घट जाता है, आप जानते हैं, ठीक है दोस्तों। इनमें से रक्तदाब का मापक किससे किया जाता है दोस्तों? स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्तदाब मापा जाता है, ठीक है दोस्तों। औसत मनुष्य का जो रक्तदाब होता है दोस्तों 120/80 होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों, ठीक है, याद रखिए। ब्रिक्स से प्रति मीटर औसत रक्त प्रवाह के, देखिए दोस्तों जो किडनी है, किडनी दोस्तों बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसको क्या बोलते हैं? किडनी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसको दोस्तों नेफ्रॉन कहते हैं। कोशिकाओं से मिलकर क्या होता है दोस्तों? बना होता है, नलिकाओं से दोस्तों। उसको क्या कहते हैं दोस्तों? नेफ्रॉन। उसे नेफ्रॉन कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। किडनी का काम है दोस्तों रक्त का शुद्धिकरण करना। किडनी क्या करता है दोस्तों? रक्त को छान कर गंदगी को क्या कर देता है दोस्तों? बाहर निकाल देता है। रक्त का शुद्धिकरण करता है और गंदगी को क्या करता है दोस्तों? बाहर निकालता है दोस्तों। ये प्रतिदिन लगभग 1500 लीटर रक्त की शुद्धि करता है। कितना दोस्तों? 1500 लीटर रक्त की शुद्धि करता है ये दोस्तों। रक्त की क्या करता है? शुद्धि करता है, ठीक है दोस्तों। 1500 लीटर रक्त की शुद्धि करता है। वृक्क से प्रतिदिन 1200 सीसी, अगर सीसी में पूछ दे तो दोस्तों 1200 सीसी रक्त को क्या करता है दोस्तों? यह प्रवाहित होता है इससे, ठीक है, ठीक है दोस्तों। फिर से इंसुलिन क्या है दोस्तों? मैंने बताया दोस्तों हमारे अग्नाशय के लेंगरहैंस दीपिकाओं से, अग्नाशय के लेंगरहैंस दीपिकाओं के बीटा कैरोटीन प्रोटीन से, बीटा कैरोटीन प्रोटीन से दोस्तों क्या निकलता है? इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, ठीक है दोस्तों। इसका काम है रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना। अगर इसकी कमी हो जाती है दोस्तों तो हमको डायबिटीज हो सकता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो अगर हार्मोन नहीं दिया है तो प्रोटीन हम ऑप्शन में दे सकते हैं कि इंसुलिन जस्ट लाइक एक प्रोटीन है, ठीक है दोस्तों, याद रखिए।
दोस्तों इंसुलिन की जो रचना है दोस्तों 51 एमिनो अम्ल से मिलकर होती है। किससे होती है दोस्तों? 51 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है ये, ठीक है। यह क्या करता है दोस्तों? शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है दोस्तों? नियंत्रित करता है, याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, आप देखते रहिए। निम्न में कौन सा हार्मोन है दोस्तों? बताया इंसुलिन एक हार्मोन भी है दोस्तों, अगर प्रोटीन भी दिया रहा तो प्रोटीन भी, तो हार्मोन यही होगा। निम्न में कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध स्राव होने में भूमिका निभाता है? देखिए दोस्तों, आप देखे होंगे गाय भैंस जब दूध नहीं देते हैं और जब माता जब बच्चे को जन्म देती है तो उसका दूध का स्राव निकलता नहीं है, जब पहली बार माता बनती है दोस्तों, तो उस केस में दोस्तों होता क्या है? उस केस में दोस्तों उसको एक सुई दिया जाता है जिसमें दोस्तों ऑक्सीटॉक्सिन नामक हार्मोन मिला होता है, तो जिसके कारण दोस्तों दूध का स्राव होने लगता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, किसी गर्भवती माता या गर्भवती जो गाय भैंसे हैं, अगर उनको दोस्तों दूध नहीं वो समय पे देती हैं, चाहे दूध की ज़रूरत है और दूध का स्राव नहीं हो रहा है, तो दोस्तों उनको ऑक्सीटॉक्सिन नामक हार्मोन निकाल कर लगाने से दोस्तों दूध का स्राव हो जाता है दोस्तों स्तन ग्रंथियों से। ठीक है। निम्न में किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? ठीक है दोस्तों, कौन सा एक ऐसा हार्मोन है दोस्तों? वो कौन सा दोस्तों है? थायराइड हार्मोन है दोस्तों। कौन सा है? थायराइड ग्रंथि से निकला हुआ थायराइड हार्मोन। तो दोस्तों वो कौन है? थायरॉक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है दोस्तों? थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन सीरीज चल रही है दोस्तों जो आपके लिए बहुत ही एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण होता है दोस्तों, कहाँ पर होता है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण दोस्तों क्लोरोप्लास्ट में होता है दोस्तों। क्लोरोप्लास्ट क्या है दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का दोस्तों, हरे रंग का वर्णक होता है। ठीक है दोस्तों, जो दोस्तों कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है दोस्तों? क्लोरोफिल में पाया जाता है, पौधों के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सहायक होता है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? देखिए दोस्तों 6CO2 + 12H2O। ठीक है दोस्तों, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का में, तो ये दोस्तों प्रकाश हो गया और यहाँ पे दोस्तों पर्णहरित हो गया जिसको क्लोरोप्लास्ट हम लोग बोल रहे हैं। तो जब हम लोग दोस्तों करते हैं तो इससे निकलता है दोस्तों C6H12O6। ठीक है दोस्तों, ये ग्लूकोज हो गया और उसके साथ दोस्तों क्या निकलता है? 6H2O प्लस दोस्तों क्या निकलता है? 6O2। तो प्रकाश संश्लेषण से हमको दोस्तों क्या मिलता है? तो दोस्तों हमको मिलता है दोस्तों ऑक्सीजन मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन मारा जाएगा दोस्तों, उपोत्पाद है। ठीक है दोस्तों, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सौर ऊर्जा क्या है? मैं थोड़ा, सौर ऊर्जा दोस्तों क्लोरोप्लास्ट में ही दोस्तों क्या होती है? ऊर्जा में एटीपी में बदल जाती है। ठीक है दोस्तों, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंतर्गत होता है। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? देखिए दोस्तों, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको बोला जाता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों कोशिका का पावर हाउस। ठीक है दोस्तों, भ्रूण किस में मिलता है? देखिए दोस्तों, भ्रूण जो है वो बीज में ही मिलता है, बीज में ही भ्रूण रहता है ना दोस्तों। निम्न में कौन प्रतिजैविक औषधि है? देखिए दोस्तों, इसमें दोस्तों क्लोरेम्फेनोपिकॉल, ये भी एक प्रतिजैविक औषधि है जिसका उपयोग दोस्तों बैक्टीरियल इन्फेक्शन में होता है। किसमें दोस्तों? बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका उपयोग किया जाता है, क्लोरेम्फेनिकॉल का। ठीक है दोस्तों, सल्फागुआनिन एक प्रकार का प्रतिजैविक है जो दोस्तों एंटीबैक्टीरियल एजेंट के रूप में, ये भी एक प्रतिजैविक है दोस्तों, ये एंटीबैक्टीरियल एजेंट के रूप में इसका उपयोग होता है। ठीक है दोस्तों, एंटीबैक्टीरियल एजेंट के रूप में। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये दोनों प्रतिजैविक हो गए। टाइफाइड तथा कॉलरा दोस्तों, ये दोस्तों जलजन्य रोग है। ठीक है दोस्तों, टाइफाइड तथा कॉलरा जलजन्य रोग है। टाइफाइड रोग का कारण सल्मोनेला टाइफी तथा कॉलरा कारण दोस्तों, टाइफाइड का कारण दोस्तों कौन सा जीवाणु है दोस्तों? मैं आपको बताया हूँ, बैक्टीरिया सल्मोनेला टाइफी, ये दोस्तों जीवाणु बैक्टीरिया है, इसी कारण दोस्तों टाइफाइड होता है। और कॉलरा का जो है दोस्तों वो कौन सा है दोस्तों? विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु दोस्तों
पीने के जल का उचित ये दोस्तों दोनों संक्रमित जल से फैलते हैं। दोनों रोग किससे फैलते हैं दोस्तों? संक्रमित जल से। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? देखिए दोस्तों, यकृत एक मुख्य पाचक ग्रंथि है जो कि खाद्य विषाक्तन द्वारा प्रभावित हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर हम विषाक्त खाना खाते हैं, ठीक है दोस्तों, विषाक्त खाना खाते हैं तो दोस्तों हमारा क्या प्रभावित हो जाता है? दोस्तों हमारा लीवर क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों जो एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ कुछ कवक जैसे, ये दोस्तों एफ्लाटॉक्सिन जो है दोस्तों कहाँ मिलता है? जहाँ पर दोस्तों कवक जम जाता है। कहाँ क्या जम जाता है दोस्तों? कवक जम जाता है। जहाँ पर खाने पर कवक जम जाता है तो दोस्तों उस खाने को अगर खाने से, जिसपे दोस्तों फफूंदी लग जाती है, उस खाने को खाने से दोस्तों एफ्लाटॉक्सिन खाद्य पदार्थ बोलते हैं, उससे यकृत हमारा प्रभावित हो जाता है। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट, देखिए दोस्तों लिम्फोसाइट ये दोस्तों कहाँ पर निर्माण होता है दोस्तों? इसका निर्माण जो होता है दोस्तों मनुष्य के शरीर में WBC में दोस्तों, देखिए लिम्फोसाइट कहाँ मिलता है दोस्तों? व्हाइट ब्लड सेल में पाया जाता है दोस्तों। कहाँ पाया जाता है? व्हाइट ब्लड सेल में। आप जानते हैं दोस्तों WBC का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा में होता है। और इसकी मृत्यु कहाँ हो जाती है दोस्तों? रक्त में ही हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसी WBC में ही लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर? WBC में। तो दोस्तों ऑप्शन में नहीं है। ओंकोजिन दोस्तों, ओंकोजिन क्या है दोस्तों? ये कर्क रोग, कैंसर से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ओंकोजिन एक असामान्य जीन है जो दोस्तों कैंसर के लिए उत्तरदायी है। ओंकोजिन किसके लिए दोस्तों? कैंसर के लिए उत्तरदायी है। इसकी सर्वप्रथम खोज दोस्तों किसने किया था? 1970 में इसको खोजा गया था, जो मुर्गियों में फैलता था। ठीक है दोस्तों, 1970 के दशक में इस ओंकोजिन को क्या किया गया था? खोजा गया था। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? देखिए दोस्तों, रेडियो फास्फोरस P32, ठीक है दोस्तों, कौन सा? P32 तथा कोबाल्ट 60, ये दोनों दोस्तों यूज होता है कहां पर? ये दोस्तों फास्फोरस है, फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 ये दोनों यूज होता है दोस्तों किसमें? रक्त कैंसर के उपचार में। ठीक है, याद रखिए। तीव्रता एवं प्रयोक्ता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न करता है? दोस्तों पारा बैगनी किरणें हैं जो दोस्तों दोस्तों आयनीय विकिरण सबसे ज्यादा दोस्तों कर्क रोग उत्पन्न करने का रीजन है, आयनीय विकिरण। ठीक है दोस्तों, रेडिएशन। शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है? देखिए दोस्तों, हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि होता है हमारे शरीर में। कौन सा दोस्तों? हाइपोथैलेमस ग्रंथि, जो दोस्तों मस्तिष्क का एक भाग है। दोस्तों मस्तिष्क का क्या है? एक भाग है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, थैलमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है दोस्तों, याद रखिए ये क्या है? मस्तिष्क का एक भाग है जो दोस्तों हमारे शरीर को क्या करता है दोस्तों? नियंत्रित करता है। ठीक है, मानव शरीर का तापक्रम लगभग कितना दोस्तों? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? देखिए दोस्तों, लैंगिक जनन से आनुवांशिक जो विचरण होता है दोस्तों, वो किससे होता है दोस्तों? याद रखना है, ये दोस्तों जीन के सम्मिश्रण से भी होता है दोस्तों, जीन क्रोमोजोम के बदलाव से, जीन के मिश्रण से, दोस्तों किसी से भी हो सकता है ये दोस्तों, उपयुक्त सभी होगा। डीएनए को किसने अंतरपात्र में बनाया? देखिए दोस्तों, डीएनए को अंतरपात्र में बनाने वाले थे दोस्तों आर्थर कॉर्नबर्ग ने। ठीक है दोस्तों, डीएनए के बारे में बताया, इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो दोस्तों डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, डायबिटीज किसके कारण होता है दोस्तों? इंसुलिन हार्मोन के अल्प स्वरण के कारण होता है दोस्तों। किसके कारण? अल्प स्वरण के कारण होता है। और इंसुलिन हार्मोन कहां मिलता है दोस्तों? अग्नाशय से निकलता है, याद रखिए, अग्नाशय, पैनक्रियास से। ठीक है दोस्तों, तो ये मनाया जाता है दोस्तों 14 नवंबर को, आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। VVI है, इंसुलिन अग्नाशय के बारे में जरूर पढ़िए, क्वेश्चन यहाँ से BPSC में जरूर आता है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में सक्षम है दोस्तों, वो कौन है दोस्तों? वो माइक्रोप्लाज्मा है दोस्तों, माइक्रोप्लाज्मा है, सबसे छोटा जीव है ये। ठीक है दोस्तों, जो स्वयं विकास प्रजनन करने में क्या है? सक्षम है। निम्न में किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता? देखिए दोस्तों, एंजाइम का हमारे शरीर में क्या है दोस्तों? खाना पाचन करने का काम है। एंजाइम जो है एक पाचक, एंजाइम से दोस्तों पाचक रस निकलता है, और उस पाचक रस में दोस्तों हार्मोन होते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, ये विषाणु है दोस्तों जिसके में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। ठीक है दोस्तों,
बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? देखिए दोस्तों, भारत में HIV की रोकथाम के लिए, HIV एड्स की रोकथाम के लिए बेलिंडा और बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा आह्वान की शुरुआत दोस्तों 2003 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, HIV एड्स के लिए सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण दोस्तों डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। दक्षिण अफ्रीका के ये प्रसिद्ध एक सर्जन थे दोस्तों। ठीक है, इन्होंने दोस्तों सर्वप्रथम क्या किया था? सफलतापूर्वक हृदय का प्रत्यारोपण ट्रांसप्लांटेशन किया था। ठीक है, जीवाणु की खोज किसने की दोस्तों? लीवेन हॉक ने। और यहीं पर दोस्तों अगर विषाणु पूछ दे तो इवानोवस्की। विषाणु का खोज किसने किया दोस्तों? इवानोवस्की, याद रखिए। कणीय तत्व क्या है दोस्तों? कणीय जो तत्व हैं दोस्तों ये एक प्रदूषक होते हैं। क्या दोस्तों? ये एक प्रदूषक होते हैं जो वायु में उपस्थित होते हैं और वायु में क्या दोस्तों फैलाते हैं? प्रदूषण फैलाते हैं। ठीक है, याद रखिए। वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? देखिए दोस्तों, जड़ों द्वारा अवशोषित किया गया जल, खनिज, पोषक तत्व पूरे पौधों में जाइलम नामक ऊतक द्वारा। देखिए दोस्तों, जो पानी अगर है तो मान लीजिए ये दोस्तों पौधा हो गया, ये एक पौधा हो गया दोस्तों। ठीक है, तो पौधा में दोस्तों जो नीचे अगर जल है तो जल को धरती से इसके जड़ों तक पहुंचाने का काम दोस्तों कौन करता है? दोस्तों ये जाइलम करता है दोस्तों। कौन करता है? जाइलम करता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। ठीक है, जड़ों द्वारा अवशोषित किया गया जल, खनिज, पोषक तत्व पूरे पौधे में जाइलम द्वारा ऊपर से नीचे तक पहुंचाया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान कितना दोस्तों? सेल्सियस पे आप जानते हैं दोस्तों 98.6 फारेनहाइट होना चाहिए दोस्तों। और डिग्री सेल्सियस पर तो 36.9 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए दोस्तों। कितना होना चाहिए? 36 और फारेनहाइट स्केल पे दोस्तों 98.6 डिग्री फारेनहाइट होना चाहिए। सर्वदाता, देखिए दोस्तों एक होता है सर्वदाता और एक होता है दोस्तों सर्वग्राही। क्या होता है दोस्तों? सर्वदाता और सर्वग्राही। आप दोनों को दोस्तों याद रखना है। ठीक है, सर्वदाता और सर्वग्राही दोनों चीज़ें दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछती है। अब दोस्तों अगर पूछ दिया जाए कि रक्त समूहों का खोज किसने किया है, तो रक्त समूहों का खोज दोस्तों आप जानते हैं दोस्तों हमारे यहाँ ए बी और ओ रक्त समूह अभी हैं, तो जिसको लॉर्ड किसने किया था दोस्तों? कार्ल लैंड स्टीनर ने खोजा था। किसने दोस्तों? कार्ल लैंड स्टीनर ने दोस्तों रक्त समूहों की खोज 1900 से 1902 ईस्वी में खोजा था इसको दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों देखिए सर्वदाता, यानी सर्वदाता का मतलब क्या हो गया दोस्तों? यूनिवर्सल डोनर। क्या हो गया दोस्तों? यूनिवर्सल डोनर। किसको कहा जाता है दोस्तों? ये ओ ग्रुप को बोला जाता है। सर्वग्राही का दोस्तों यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी ये किसी भी ग्रुप को एक्सेप्ट कर सकता है, तो दोस्तों ये ए बी है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए यूनिवर्सल डोनर हो गया सर्वदाता ओ और सर्वग्राही दोस्तों हो गया ए बी। ये दोनों पूछ देता है, तो सर्वदाता है दोस्तों ये क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, हड्डियों की पढ़ाई के विज्ञान को क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों हड्डियों के पढ़ाई के विज्ञान को दोस्तों ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑस्टियोलॉजी। कशेरुकी रज्जु, जो दोस्तों हमारा पीठ का जो रीढ़ का हड्डी होता है दोस्तों उसी को कशेरुकी रज्जु बोलते हैं। तो दोस्तों कशेरुकी रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं दोस्तों? 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं। कितनी दोस्तों? 31 जोड़ी। मनुष्य के जीवन काल में कितनी बार दो दांत 2 बार विकसित होते हैं दोस्तों? देखिए मनुष्य के जीवन में दोस्तों 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों 12 दांत केवल 1 बार विकसित होता है। कितने बार दोस्तों? केवल 1 बार, याद रखना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों कितनी बार 2 दांत? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा 20 बार। देखिए दोस्तों मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? देखिए तो मनुष्य की खोपड़ी में दोस्तों कुल 28 हड्डियां होती हैं। देखिए दोस्तों सर में अगर बात की जाए तो सर में दोस्तों 7 हड्डी। ठीक है दोस्तों, मुंह में अगर बात की जाए तो दोस्तों 14 हड्डी। कंठ में बात की जाए कंठिका में तो दोस्तों 1 हड्डी, मतलब सॉरी दोस्तों ये हो गया 14, कंठिका में 1 और दोस्तों कान में दोस्तों 6 होता है। ठीक है, याद रखिए। मनुष्य के शरीर के पैर में जो हड्डी होती है दोस्तों उसमें क्या होती है? खोखली होती है दोस्तों। मनुष्य की जांघ की हड्डी को क्या बोलते हैं दोस्तों? मनुष्य के जांघ की हड्डी को दोस्तों फीमर कहा जाता है। ये सबसे बड़ी हड्डी होती है। क्या बोला जाता है दोस्तों? फीमर।
20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या लगभग दोस्तों कितनी होती है? आप जानते हैं दोस्तों लगभग 206 हड्डियां होती है 20 वर्ष की आयु में। कितनी होती है? लगभग 206। निम्न में कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? दोस्तों ये सामने वाले जो दांत होते हैं जो, तो वो अवशेषी अंग नहीं है, चपटे दांत। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? दोस्तों ये एंजाइम है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, देखिए दोस्तों एंजाइम जो है हमारे शरीर में दोस्तों खाना का पाचन में सहायक है। खाना के पाचन में दोस्तों क्या है? सहायक है। खाने के पाचन में क्या है दोस्तों? एंजाइम है। देखिए दोस्तों एंजाइम जो है ये पाचक रस छोड़ती है। ठीक है दोस्तों, पाचक रस छोड़ती है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है चर्म को, देखो विटामिन सी है। विटामिन सी का रासायनिक नाम दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या है नाम दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड है। ये खट्टे फलों में पाया जाता है और हमको चर्म रोग से बचाए रखता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड या अम्ल। इंसुलिन दोस्तों प्राप्त होता है, क्वेश्चन है दोस्तों इंसुलिन है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। इंसुलिन कहां से दोस्तों प्राप्त होता है? अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो ये दोस्तों डहेलिया की जड़ों से मिलता है इंसुलिन। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ दोस्तों क्या है? दोस्तों जल है। जल के बिना कुछ नहीं रहेगा दोस्तों। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख साल पर वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल और जीवाणु थे। तो दोस्तों इस युग में जो प्रोटोजोआ और इनका दोस्तों निर्माण नहीं हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये गलत क्वेश्चन ही गलत है दोस्तों। निषेचन की क्रिया कहां पर होती है? देखिए दोस्तों जब पुरुष और महिला पुरुष और महिला जब सेक्स करते हैं दोस्तों, तो होता क्या है दोस्तों कि जो स्पर्म जो है मनुष्य के जो स्पर्म है दोस्तों वो महिला के योनि भाग में जाता है दोस्तों, और वहाँ पर बहुत सारे स्पर्म एक साथ महिला की योनि में जाते हैं। और जो दोस्तों होता क्या है कि आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन जो होता है दोस्तों वह गर्भाशय ग्रीवा में होता है दोस्तों। ठीक है, और एक डिंब वाहिनी जो शुक्राणु जो है वो अंडाशय की डिंब वाहिनी में जाके दोस्तों निषेचित हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर पूछे कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है तो दोस्तों अंड वाहिनी में होती है। ठीक है दोस्तों, अंड वाहिनी दोस्तों वहाँ पर जाके ही निषेचन होता है। बहुत सारे स्पर्म दोस्तों जाते हैं, लेकिन दोस्तों अंड वाहिनी में कोई एक ही निषेचित स्पर्म जाके यहाँ पे जा पाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसकी नली जो है दोस्तों बंद हो जाती है और यहाँ पर दोस्तों निषेचन की क्रिया होती है। तो निषेचन की क्रिया दोस्तों अंड वाहिनी में होती है, याद रखिए। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज कौन है? देखिए दोस्तों आधुनिक मनुष्य का पूर्वज दोस्तों क्रोमेगन मनुष्य है। कौन है? क्रोमेगन मनुष्य। विकास का मुख्य कारक क्या है दोस्तों? प्राकृतिक चरण। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक चरण विकास का मुख्य कारक है। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको म्यूटोलिज्म बोलते हैं दोस्तों, म्यूटोसिस बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती है दोस्तों वो हमारे कशेरुकी रज्जु स्पाइनल कोड में होता है दोस्तों। कहाँ होता है? स्पाइनल कोड में। विकास का कारण क्या? देखिए दोस्तों विकास का कारण पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन है। देखिए दोस्तों कच्चे फलों को कृत्रिम से पकाने के लिए दोस्तों एसिटिलीन और एथिलीन दोनों का यूज होता है। ठीक है दोस्तों, होता है, लेकिन अभी दोस्तों एसिटिलीन से पकाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और दोस्तों फल जो है एथिलीन से ही पकाया जा रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन में चूंकि दोनों से पकाया जाता है तो ऑप्शन दोनों हो जाएगा। माँ पौधों की भांति पौधा मिलता है, कहाँ से मिलता है दोस्तों? बीजों से भी मिलता है, तना काट से भी मिलता है। जल से बाहर निकालने पर मछलियां मर क्यों जाती हैं दोस्तों? क्योंकि वो सांस नहीं ले पाती है। जहां जीव रहता है उस जगह को क्या कहते हैं दोस्तों? आवास कहते हैं। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं दोस्तों? उनके गंध से पहचानते हैं। मायोग्लोबिन कौन सी धातु होती है? देखिए दोस्तों मायोग्लोबिन जो है दोस्तों, मायोग्लोबिन लोहा और ऑक्सीजन युक्त एक प्रोटीन है। क्या दोस्तों? लोहा प्लस ऑक्सीजन से बना हुआ क्या है दोस्तों? एक प्रोटीन है। प्रोटीन है जो सभी स्तनधारियों की मांसपेशियों में मिलता है। ये कहाँ मिलता है दोस्तों? सभी स्तनधारियों के मांसपेशियों में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा माइग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन दोस्तों रक्त में पाया जाता है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में खुद खून का शुद्धिकरण कौन करता है दोस्तों? खून का शुद्धिकरण होता है दोस्तों आप जानते हैं कहाँ पर? किडनी में, वृक्क में। तो दोस्तों इसकी प्रक्रिया दोस्तों डायलिसिस कहलाती है, खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया।
निम्न में किसकी कमी से मधुमेह होता है दोस्तों? इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन के अल्पस्वरण से। एड्स निम्न कारणों से होता है दोस्तों। एड्स जो दोस्तों HIV वायरस से होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, आप जानते हैं दोस्तों इसका नाम है। ठीक है दोस्तों, एड्स का क्या नाम है दोस्तों? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी। ठीक है दोस्तों, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए विषाणु से होता है। एड्स किसके कारण होता है दोस्तों? एड्स विषाणु के कारण। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है दोस्तों? एड्स है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम, देखिए दोस्तों, औरतों में दोस्तों एक्स क्रोमोसोम होता है और पुरुषों में XY। अगर किसी महिला को लड़की ही हो रहा है चाहे लड़का हो रहा है, लड़का और लड़की लिंग का जो विभेद होता है दोस्तों वो पुरुष के क्रोमोसोम के कारण ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो उनमें एक ही एक्स क्रोमोसोम होने के कारण दोस्तों वर्णांधता से पीड़ित ज़्यादा हो सकते हैं वो। एस्पिरिन कहाँ से मिलता है दोस्तों? एस्पिरिन जो है एक पेड़ से मिलता है दोस्तों। एस्पिरिन दोस्तों एक एंटीपायरेटिक दोस्तों, ये एस्पिरिन क्या करता है दोस्तों? दर्द निवारक दवा है, ये दर्द निवारक दवाएं हैं। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ से मिलता है? एक पेड़ से मिलता है। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का प्रयोग किया जाना चाहिए? देखिए तो गेहूं की खेती के लिए दोस्तों नाइट्रोजन युक्त यूरिया का उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु? दोस्तों क्लोरोफिल जो क्लोरोप्लास्ट जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है दोस्तों, मैग्नीशियम पाया जाता है उसमें। पौधे और पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? फोटोसिंथेसिस। क्या कहलाता है दोस्तों? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है दोस्तों? देखिए, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग अगर माना जाए तो दोस्तों पुष्प ही होता है। क्या होता है दोस्तों? पुष्प। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है दोस्तों? सबसे लंबा जीवित वृक्ष दोस्तों सिकोवा वृक्ष है। कौन है दोस्तों? सिकोवा है, जिसकी लंबाई 115 मीटर से अधिक है। और सबसे छोटा दोस्तों कौन है? एंजियोस्पर्म वुल्फिया। एस्पिरिन क्या है दोस्तों? एस्पिरिन दोस्तों क्या है? एंटीपायरेटिक दवा है दोस्तों, यानी दर्द निवारक दवा है। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है दोस्तों? ये सोयाबीन है दोस्तों। सोयाबीन मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होता है। सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? देखिए दोस्तों, तना काट जो है गन्ना के लिए ज्यादा प्रयुक्त होता है दोस्तों। ठीक है, काट दीजिए और फिर से उसमें उगाएगा। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा दोस्तों? रेफेलसिया है। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए दोस्तों सम्मानित किया गया था? दोस्तों हरगोविंद खुराना को दोस्तों जीन के संश्लेषण के लिए पुरस्कृत किया गया था दोस्तों। उन्होंने अपनी खोज में दोस्तों क्या बताया था कि आनुवांशिकता का कोड इन्होंने दिया था दोस्तों, जीन का संश्लेषण किया था दोस्तों। डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन है दोस्तों? नाइट्रस ऑक्साइड है दोस्तों। कौन है? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O इसका नाम है दोस्तों। क्या है? N2O। ऑन्कियोपेट्रिक्स क्या है दोस्तों? देखिए ये दोस्तों जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। डॉल्फिन वर्गीकृत किया जाता है दोस्तों। डॉल्फिन जो है एक स्तनपायी है दोस्तों। ठीक है। प्रतिवर्ष दोस्तों 5 लाख भारतीय किस रोग से मर जाते हैं दोस्तों? क्षय रोग, टीबी है दोस्तों। क्षय रोग के बारे में आप जानते हैं दोस्तों, क्षय रोग एक जीवाणु द्वारा होता है दोस्तों। इसका नाम है दोस्तों माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टीबी रोग भी बोला जाता है। तो इसका क्या है? ये जीवाणु द्वारा होता है। और उस जीवाणु का क्या नाम है दोस्तों? मैं बता देता हूं आपको, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है दोस्तों, ये मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित कर देता है। शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा कौन सी है दोस्तों? सबसे मीठा शुगर कौन सा दोस्तों? फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज याद रखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मटर पौधा क्या है दोस्तों? एक शाक है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन उत्सर्जित करता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये उत्सर्जित करने वाला हार्मोन कौन सा दोस्तों? TSH है। कौन है दोस्तों? TSH हार्मोन याद रखिए दोस्तों कहां से निकलता है? थायराइड ग्रंथि से। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या हैं दोस्तों? देखिए, जब हम बकरी या तो हम लोग दोस्तों द्वितीय उपभोक्ता हैं। क्या है दोस्तों? द्वितीय। चूंकि द्वितीय उपभोक्ता क्यों है दोस्तों? चूंकि बकरी ने घास खाया तो प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। ठीक है, द्वितीय उपभोक्ता है हम लोग। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। मैंने इसमें सारे बीपीएससी में पूछे हुए क्वेश्चन सम्मिलित किए हैं। तो ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।